हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है एंड आज का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख सकते हो। एंड आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है और मुझे उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करना है। तो मैं बस फटाफट से पहले तो रेडी हो जाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने हाथ से उसके लिए बना के लेके जाऊँगी। तो आज हम वो भी बनाएंगे, प्लस मेरी किस फ्रेंड का बर्थडे है ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा आगे। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गो। सबसे पहले मुझे शावर लेना होगा एंड फ्रेश होना पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसके घर पे आने वाली हूँ या मैं उससे मिलने आने वाली हूँ। तो हम उसके घर जाएंगे, मैं उससे आपको मिलवाऊँगी। तो चलिए स्टे ट्यून्ड। और ये जो बारिश वाला मौसम होता है ना, इसमें पता नहीं क्यों ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ना तो बारिश हो रही होगी, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गर्मी भी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी, बस आपको पसीने छूटते रहेंगे। एंड बहुत ही अजीब सी उमस सी रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेकार सा लगता है। मतलब पसीने छूटने पे ना, एक तो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रहा है, तो मुझे वो भी बहुत अजीब सा लग रहा है। एंड अभी आई गेस 8 साढ़े 8 हो रहा होगा एंड आप आसमान में बादल देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बादल लगा हुआ है। आज है वैसे तो वीकेंड, सैटरडे, बट मुझे बाहर निकलना है, इसलिए मैं फटाफट से रेडी होने जा रही हूँ। और आपके क्या प्लान्स है ये भी मुझे आप ज़रूर से बताना। तो फ़िलहाल बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं, रेडी होते हैं। तो गाइस मैंने शावर ले लिया है, नहा धो के रेडी हूँ मैं। और एज आई सेड यू अर्लियर, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उमस इतनी ज़्यादा है कि मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से मैंने फ़ैन को ऑफ रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करती हूँ तो फिर मेरी वॉइस आपको नहीं सुनाई देगी और ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कि प्रॉब्लम हो। क्योंकि एज यू नो मैंने माइक नहीं रखा है और माइक नहीं रहने से काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ पाती। एंड जैसे कि गर्मी है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर सकूँ। फ़िलहाल तो शावर लेने के बाद और भी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और ईयरिंग एक तो मैंने ये, अगर आपको दिख रही होगी तो, ये बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली ली है मैंने। मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा डालूँ। अगर मैं बड़ी वाली डालती हूँ तो कुछ ज़्यादा बड़ा ना दिखे, और अगर मैं छोटी वाली डालती हूँ तो ये बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं यही डालने वाली हूँ एंड अगर अच्छा लगा तो ठीक, अदरवाइज़ अपन निकाल देंगे। तो वही चीज़ें चल रही है। और मैं ये वॉच डालने वाली हूँ। तो बस जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, आई डोंट नो व्हाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और ख़ास करके अगर मेरे किसी क्लोज वन का है, मेरे किसी फ्रेंड का है जो काफ़ी क्लोज है मेरे से। एंड और ट्विंकल उनमें से एक है। ट्विंकल मेरी बचपन की दोस्त है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। आई गेस बचपन की दोस्ती 19-20 सालों की है। एंड वो एक ऐसी लड़की है जो हमारी दोस्ती लाइक ऐसी है कि 10 साल हम बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी जिससे आपको मिलवाना चाहती है उससे आपको मिलवा के रहती है। तो बस उन्हीं में से एक है ट्विंकल। बहुत सारे दोस्त आए गए, लेकिन ट्विंकल आज भी है। एंड होपफुली टच वुड हमारी दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे एंड वो ऐसे ही रहे मेरी लाइफ में। लाइक बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जिससे आप बिल्कुल ना अपनी लाइफ में एफडी की तरह रखना चाहते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट। और ट्विंकल भी मेरी उन्हीं एफडी में से, लाइफ की एफडी में से एक है। लाइक मेरी लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं जिन्हें मैं अपने बहुत क्लोज मानती हूँ और मैं उनके साथ हमेशा रहती हूँ। उनके बुरे टाइम में हमेशा रहती हूँ, भले ही अच्छे टाइम में ना रहूँ। और बस ऐसी दोस्ती का सिलसिला चलता रहना चाहिए। और फ़िलहाल तो मैं लेट हो रही हूँ और कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही हूँ, बाहर बारिश भी हो रही है। और आज हम ये परफ्यूम लगाने वाले हैं। ये परफ्यूम एक्चुअली मुझे अमन ने गिफ्ट करी थी। एंड अमन, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल परफ्यूम। इट्स वेरी नाइस एंड इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी कमाल है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।
और ये मैं रेगुलर बेसिस पे एक्चुअली यूज़ करती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस वाकई काफ़ी कमाल की है, तो थैंक यू। एंड चलिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है ऑलरेडी, बातें हमने बहुत ज़्यादा कर ली है, अब वक्त है कुछ नया बनाने का। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू जो मैंने बनाए हैं, जो आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगा, उसका वीडियो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगी आपसे। एंड साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए केक बना लूँ, ड्राई फ्रूट्स केक, ड्राई नट्स वाला जो केक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड मैं उसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूँगी अपने कुकिंग चैनल पर। एंड आप भी वहाँ से जाके सीख सकते हो, काफ़ी इजी बनता है। एंड फ़िलहाल तो गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बाय द वे, अगर गर्मी हो ना तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता, मतलब ख़ास करके कुकिंग करने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। लेकिन अभी किसी ख़ास का बर्थडे है तो उसके बर्थडे पे तो बनाना बनता है। तो कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हम बेक करेंगे, केक बनाएंगे उसके लिए। एंड वैसे तो मैंने ऑर्डर कर दिया है कस्टमाइज़ केक, बट ठीक है, दोस्त है अपनी, तो ये भी मैं, क्योंकि होममेड केक की अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने ड्राई फ्रूट्स लड्डू की डिटेल्ड वीडियो अपनी कुकिंग चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सारे जो सीड्स होते हैं और आलमंड्स, वॉलनट और फॉक्सनट यानी कि मखाना, इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इन सबको मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया। एंड जो भी ड्राई सीड्स थे उन्हें भी मैंने सारे डिफरेंट सीड्स को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं तैयार करना आपको, उन सबको मिक्स कर लेना है कोकोनट पाउडर के साथ। एंड यहाँ पे मैंने मीठे के तौर पे जैगरी की जगह मैंने डेट्स को थोड़ा सा हीट कर लिया था, खजूर को, और उसी मिक्स करके बस बना दी थी शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू। हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये भी लड्डू मैं ट्विंकल के लिए लेके जाने वाली हूँ, और ये राखी का फेस्टिव है तो उसके लिए भी बन के तैयार हो चुका है। बस इसी के साथ मैंने ट्विंकल के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स पैक कर लिए थे। मैंने ये सारे गिफ्ट्स खुद से घर पे ही तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने साथ ही साथ केक भी बेक करा। एंड ये केक वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था ये प्लम केक। एंड इसके ऊपर मैंने चेरी और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सब के साथ मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दिया था। एंड ये जितना खूबसूरत दिख रहा है ना, ये यकीन मानो उससे कई ज़्यादा गुना ये बहुत टेस्टी बना था, सच्ची बता रही मैं। एंड इसी के साथ हम आ गए थे केक की शॉप पे, जहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर दे रखा था। एंड साथ ही साथ हम पहुँच गए ट्विंकल के घर, और इसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इसके घर आने वाली हूँ, इसे सरप्राइज़ देने वाली हूँ। एंड इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ये बेचारी एक तो इमोशनल हो रही थी, बता नहीं पा रही थी कि इसे कैसा लग रहा है। एंड ये मैडम यहाँ पे पोज दिए जा रही हैं, कभी जेरी के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी सोलो पिक्चर। मतलब इसके पोजेस भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे मैडम के। एंड आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग पोज में ये पिक्चर्स क्लिक करवा रही है। एंड ये जितनी खूबसूरत आपको पिक्चर्स में दिख रही है ना, इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है इनसाइड एंड आउटसाइड। और ये मैडम का वो मैं हीरोइन हूँ वाला सॉरी फॉर द सॉन्ग। एंड ये हमारी दादी, एंड दादी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, पर इनका होना ही बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। और बस जो केक रिचुअल होता है वो केक कटिंग के बाद वाला मुझे हंसी इसलिए आ रही थी ना, क्योंकि हम पोज देने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये जो मैंने आपको बोला था कि मैंने उसके लिए गिफ्ट तैयार किए थे, वही गिफ्ट्स हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं करा था, जितना मुझसे हो पाया था मैं उतना कर पाई। चॉकलेट्स, ईयरिंग्स, यहाँ पे हैंड रिटन लेटर भी था जो कि मैंने खुद से ये लेटर तैयार करा था। एंड थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें थी जो कि मैंने इसे दी थी। एंड पता ही नहीं चला कि कब सुबह, मतलब दोपहर से रात हो गई थी। एंड लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था मुझे। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। वो तो थैंकफुली मम्मी पापा मार्केट में थे तो मम्मी पापा मिल गए थे। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।